अरे अरे छोड़िए इन सब चीजों को, मोदी जी टीवी पे आ रहे हैं, वो भी एकदम। देशवासियों, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लोगों की शादी में बिन बुलाए मेहमान आते हैं, मेरी शादी में बिन बुलाए वायरस आ गया। दिल छूट। छत पे मिलने आ जाना। डॉक्टर ने तो हमारी किस्मत ही खोल दी। सुनो, यही मौका है पुण्य कमाने का। अब ये शादी हरगिज नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ धर्मिष्ठा और आज हम बात करेंगे एक वेब सीरीज के बारे में। जी हाँ, वेब सीरीज अभी लॉन्च हुई है और आज हम उनके स्टार एक्टर से मिलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे इस सीरीज का रिव्यू, अब तक का उनका जो अनुभव है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं मनीष शर्मा जी, सिने प्राइम ओटीटी के फाउंडर है, जो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ ए लग गए सीरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनके एक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान खान हमारे साथ है, क्यारा दीवान हमारे साथ है और जीएसटी गुरु सरन तिवारी भी हमारे साथ है। आप सबका हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे कि अभी तक उन्होंने जो सीरीज लॉन्च की है उनका अनुभव किस तरह से रहा है, किस तरह से उन्होंने जो शूट किया है उनके बारे में उनसे जानेंगे। कहाँ शूट किया है, किस तरह का अभी तक का उनका रिव्यू रहा है, पब्लिक से उनको कैसा रिव्यू मिला है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मनीष जी, आपसे बात करना चाहूंगी कि ए लग गए जो सीरीज अभी लॉन्च की है आपने, तो सबसे पहले उसके नाम पे ही चलते हैं हम कि इस तरह से नाम रखने का क्या मतलब है, मतलब इस तरह से नाम क्यों रखा आपने? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें हर जगह पूछा जाता है जी। पार्टिकुलर कैची नाम है और ये जो स्टोरी है ये लॉकडाउन के ऊपर है। तो एल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉकडाउन। पर ये थोड़ा सा जो एल वर्ड है ये लोगों को एक अलग उस पे ले जाता है। पर इट्स बेसिकली ऑन लॉकडाउन। लॉकडाउन लग गए, ये एक लॉकडाउन के ऊपर बेस्ड स्टोरी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसलिए एल लग गया नाम रखा। अच्छा, देखते हैं पहले जैसे हम इनका देखते हैं नाम, देखते एल लग गए, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना ही पड़ता है एल लग गए का मतलब क्या है, तो इसीलिए सबसे पहले हमने यही पूछ लिया। इमरान जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सीरीज का शूट हुआ था उसके दौरान का आपका अनुभव कैसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और जो हमारी कास्ट थी, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रोड्यूसर सर, हमारे चैनल के मेंबर्स थे, जब हम शूट कर रहे थे तो हमें लग नहीं रहा था कि शूट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम सच में एक हमारी घर में शादी चल रही है और उसमें पंगे हो रहे हैं, कॉमेडी हो रही है, रोमांस हो रहा है। एक मतलब एक रियलिटी सा फील हो रहा था कि हम एक, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कोई वेब सीरीज शूट कर रहे हैं कि डायरेक्टर एकदम स्ट्रिक्ट हैं कि ऐसा करना वैसा करना नहीं। एकदम फुल आज़ादी हमें दे रखी थी कि जितना खेल सकते हो आप खेलो। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और मज़ा आया करके। बिल्कुल, अभी जिस तरह से आप बोल रहे हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि उस समय का जो भी माहौल होगा वो बहुत ही इंजॉयमेंट आपने की होंगी। क्यारा जी, जिस तरह से हमें ये शूट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब भी ये शूट हो रहा था तो शादी वाली फीलिंग आ रही थी, तो उस दौरान आपके क्या फील कर रहे थे आप वहाँ पे? जैसे मेरा कैरेक्टर है दिल्ली वाली भाभी। तो ऐसा होता है ना कि सारे इंडिया में शादियों को लेकर मजाक होता है, तो वहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं इस कैरेक्टर के पीछे पड़ जाते हैं। तो अच्छा। हाँ जी। और ये जो आपने बात की अभी की शादी वाले घर थे, सब लड़के पीछे पड़ गए थे, तो ये इसमें ज्यादा कॉमेडी भी हुई होगी? जी, बहुत फनी है। इसके लिए तो आपको सिने प्राइम पे जाके मूवी देखनी पड़ेगी। ओके जी। गुरु सरन जी, आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुझे एक क्वेश्चन है, आपके नाम के आगे जीएसटी क्यों लगा हुआ है? ये समझ लीजिए कि किसी जीएसटी से कोई नाराज है तो इस जीएसटी से हमेशा खुश रहता है। अच्छा। हर चीज पे लगता है ना जीएसटी, खाने पे, कपड़ों पे, इनके नाम पे कब जीएसटी? नहीं, मतलब ये निकनेम है या आपने सीरीज की वजह से लगाया? नहीं, ये तो शॉर्ट नेम है मेरा। गुरु सरन तिवारी, जीएसटी। अच्छा, इसलिए आगे लिखा दिया जीएसटी। जो है ना, ज्यादा बर्डन किसी पे नहीं डालना चाहता, शॉर्ट नेम जीएसटी। कूल। मनीष जी, यहाँ ये जो सीरीज है उसका शूट कहाँ पे किया था?
इसकी शूट मोस्ट ऑफ मुंबई में ही हुई थी, मुंबई में अलग अलग लोकेशंस पे हुई थी। और इस तरह की सीरीज बनाने का आइडिया मतलब विचार कैसे आया आपको? बेसिकली लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए थे। एक पुणे में एक स्टोरी हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें सिमिलर सिचुएशन हुई थी। बारात पहुंची थी और बारात पहुंच के शादी की तैयारियां चल रही है, उस समय में अचानक से लॉकडाउन अनाउंस हो गया टीवी के ऊपर, तो वो बाराती फंस गए वहाँ पे सारे। और वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें जो दूल्हा था उसे खुद जो मेंबर्स वहाँ फंसे हुए उनको खाना खिलाने के लिए बाहर निकलना पड़ा कि भाई इनके लिए कमा के लाओ तो इनको खिला पाएंगे। इट वाज अ सिमिलर सीन। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि ये ऐसा इंसिडेंट बहुत लोगों के साथ हुआ पूरे इंडिया में, तो ये कहीं ना कहीं ये पब्लिक को रिलेट करेगी स्टोरी, इसके हिसाब से हमारे ध्यान में एक आइडिया है। मतलब पूरा का पूरा जो एक कोविड का जो लॉकडाउन रहा उस पे डिपेंड करती है ये स्टोरी। तो मतलब तो अमेजिंग ही होगी, कुछ अलग ही सोचा होगा आपने, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में तो हम जितने भी मतलब टॉपिक शेयर करें उतने कम पड़ेंगे, क्योंकि इतनी हर लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ न कुछ तो हुआ ही था, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन जब भी चला था तो हर कोई घर पे था, कोई कहीं पे भी फंस गया था, कोई घर पे था, कोई बाहर था, कहीं पे भी फंस गए थे। तो घर पे आने के लिए ही कितने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। लोगों को बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम होते हैं या पे घर पे आने के लिए हुए थे। आप उस सिचुएशन को इमेजिन करो कि आप खुद कहीं पे बारात में गए हो किसी दूसरे शहर में, शादी दोस्त की शादी है या रिलेटिव की है, किसी की भी है, और आप एक प्लान बना के जाते हो कि 2 दिन में वापस आ जाएंगे, और फिर आप वहाँ पे जाके फंस जाते हो जहाँ पे खाने के अरेंजमेंट्स भी लिमिटेड 1-2 दिन के ही है। 500 आदमियों का खाना अरेंज करना तो इजी वर्क नहीं है। तो वो सिचुएशन कैसी रही होगी। और बारात के घर में सारे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, दूल्हे के दोस्त होते हैं, दुल्हन की सहेलियाँ होती है, तो आपस में केमिस्ट्री क्या क्या हुआ उस लॉकडाउन के पीरियड में, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। बहुत ही फनी और बहुत ही मजेदार है। बिल्कुल जैसा हम सोचते हैं उस तरह से ऐसा लगता है कि बहुत ही फनी होगी। क्यारा जी, जिस तरह से मैं सोच रही हूँ कि एक लड़की होके जब भी हम किसी फंक्शन में या कहीं पे भी जाना होता है तो हम सबसे पहले अपना देखते हैं कि कपड़े क्या क्या लेके जाए, कितना लेके जाए। और जब ये शादी वाली बात आई तो 2 दिन की बजाय लॉकडाउन हो गया, सब फंस गया। तो अभी वहाँ पे आप फंस गए थे तो मतलब कैसे फीलिंग आ रही थी कि कपड़े सब अरेंजमेंट, क्योंकि शादी में गए थे तो शादी के कपड़े लेके गए होंगे और अचानक से लॉकडाउन हो गया, किसी के घर पे रुकना है, फिर कैसे फीलिंग आ रही थी? पूरी सीरीज में हॉट ये दिख रही थी। और बहुत ही ज्यादा इसलिए फनी हो गया था कि सारे लोग और जो भी आए हुए थे ना, एक होता ना कि लड़के वाले लड़की वाले, उन लोग की नोक झोंक में आपको बहुत अच्छा लग गया मूवी। अच्छा, तो मतलब अभी मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि जितने भी लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा ये जो मूवी है, सीरीज है, पूरा का पूरा एंजॉय करेंगे। इमरान जी, सारे कैरेक्टर जो है ना सब अलग अलग ही हैं, कोई अलग, जो सब साथ में रहते हैं ना, 500 लोग एक जगह पे, तो उसको देख के एक अलग ही फील आता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, अभी ये छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, शादी, तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं नाराज होके कोना पकड़ के बैठा होता है। एक कैरेक्टर है, हाँ। तो इसमें मामा जी हैं ऐसे, बार बात पे नाराज हो जाते हैं कि हमसे कपड़े नहीं लिए शादी के, हमसे ये नहीं करवाया, हमसे ये अरेंजमेंट नहीं कराया। फिर जब लॉकडाउन होता है तो उनको संभालना कितनी मुश्किल का काम हो जाता है। वो मामा जी का कैरेक्टर इतना प्यारा है कि जब लॉकडाउन लगता है तो पुलिस आती है शादी को बंद कराने और आप लोग बाहर नहीं निकल सकते हो, तो वो मामा जी हर जगह अपने आप को ये शो करते हैं कि मेरे पास हर बीमारी का सॉल्यूशन है। तो अरे ये पुलिस वाले तो मेरे पहचान का है, चलो मैं बात करके आता हूँ। अच्छा, मैं सेटिंग करके आता हूँ, शादी तो करेंगे ही आज ही। और वो बाहर जाता है और जब वापस आता है तो उसकी हालत देखने लायक, कपड़े पूरे फटे हुए होते हैं, पुलिस वाले उसको अच्छे से धुलाई करते हैं वो पुलिस वाले। नहीं, ऐसा हुआ था ना अभी फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ 14 दिन का, तो सबको ऐसा ही लगा था कि मैं निकल सकता हूँ, मेरी पहचान है, ये है वो है, लेकिन घर से बाहर सब निकल तो जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं ना तब पता चलता है, जब डंडे पड़ते हैं ना पुलिस के तो पता चलता है कि कितनी पहचान रह जाती है। इमरान जी, आपको देख के लगता तो नहीं है गुस्सा आया था, लेकिन उस दौरान क्या आपको गुस्सा आया था? नहीं, मेरे तो फायदे हुए थे। एक्चुअली क्या था, मेरे दोस्त की शादी, जो साहिल है, उत्कर्ष जो है दूल्हा है, मैं उसका दोस्त हूँ, और मैं ऐसा दोस्त हूँ कि मेरे को हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। तो हम एकदम पहले शादी में जाते हैं, खुशी खुशी जाते ही लॉकडाउन लग जाता है, तो मेरी नज़र पड़ जाती है
जो मेरी भाभी है उसकी फ्रेंड एक आई होती है लंदन से, उस पे लॉकडाउन लग गया, फिर क्या हो गया, हमारे तो जोड़ी बनेगी ना। हम तो मौके में रहते कि और ज्यादा लॉकडाउन लगे, तभी तो हमें ज्यादा टाइम मिलेगा। तो हम, मेरा दोस्त तो परेशान हो रखा है यार, इतने साल से एक तो शादी नहीं हो रही, माँ बाप ने भी टेंशन दे रखी है, शादी नहीं हो रही, तो वो अलग टेंशन में थे, घर वाले अलग माहौल में थे कि शादी नहीं हो रही। बट मेरा ऐसा था कि मैं खुश था, तो भैया अपनी सेटिंग हो रही है। असली लॉकडाउन के बंदे यही ले रहे थे। नहीं, कुछ माहौल ऐसा था कभी कभी, कुछ नहीं, मतलब अभी देखे फैमिली का देखे हम तो पूरा फैमिली जो एक साथ रहने को इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे पल थे जो फैमिली के साथ ऐसे हम नॉर्मली नहीं बिता सकते हैं, तो वो हमें पूरा टाइम उस पे मिला है, तो वो अच्छी बात थी लॉकडाउन के दौरान। लेकिन इस तरह से जो कुछ हम होती है प्रॉब्लम्स, अभी फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाए तो ये प्रॉब्लम होती है, और लॉकडाउन लग गया मतलब कि पूरे सारे के सारे जितने गेस्ट आए उनको सबको संभालना है, तो एक घर में 2 लोग मिल जाते हैं, मतलब मायके वाले भी और ससुराल वाले भी, और कितना बवाल होना आप ये सोच लीजिए। सब कंपटीशन में कि हम ये हैं, दूसरे बोलेंगे हम ये हैं, तो यहाँ बहुत फाइट भी होती है, बहुत कॉमेडी भी होती है, बहुत भर के ड्रामा है। जब हम शूट कर रहे थे, हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे यार, तो हंसी आ जाती थी कि लाइक कैसे डायलॉग्स है, कैसे सिचुएशंस है। जब शूट करने में इतना मतलब माहौल बन जाता था तो देखने में कितना अच्छा लगेगा वही। क्योंकि आजकल के मतलब क्या है, जनरेशन में ज्वाइंट फैमिली होना भी बहुत मुश्किल है। लोग 2-4 में भी होते तब भी कहते हैं ना, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब यदि 500 हो, मतलब जहाँ 5 लोगों का रहना मुश्किल है, वहां पे यदि 500 लोग होंगे तो मतलब आदमी पहली बार तो सोच ही नहीं सकता। अब हर तरीके के लोग हैं तो उसके साथ है, तो वैसे ही इस वेब सीरीज में ना हर प्रकार के एक कैरेक्टर है और सबका एक अपना अपना औहदा है जो वो खेल के दिखाए हैं इसमें। हमने तो देख ली जैसे ही पहले दिन रिलीज हुई, मुझसे तो नहीं रहा गया, मैंने तो सबसे पहले देखी है और जो देखने में मजा आया। मैं तो चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि भाई इसको भर के प्यार दो। सारे कैरेक्टर्स को एक अपना वैल्यू दिया गया, टाइमिंग दी गई और सबका एकदम यूनिक कैरेक्टर्स। अभी के बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज में क्या होता है, लीड को हाईलाइट करते हैं, बाकी कैरेक्टर्स को डाउन करते हैं, बट हमारी वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं, सबको टाइम दिया गया और सब पे फोकस किया गया कि ये कैरेक्टर यूनिक है। लाइक हमारे पूरी वेब सीरीज में एक नौकर है, वो गूंगा है, वो सबके सीक्रेट जानता है बस बोल नहीं सकता। और ऑन टाइम पे उसका क्या होता है, जैसे झगड़ा होता है ना, उसकी आवाज आ जाती है। वो बांडा उसको पता है कि मामा का किसके साथ चक्कर है, मासी का किसके साथ चक्कर है, दादा का किसके साथ चक्कर है, उसको सब पता है, बट बोल नहीं पाता। वो अचानक से उसकी आवाज आ जाती है, सबकी ऐसी हो जाती है, फिर सबके एल लग जाते हैं। तो ये मतलब सीरीज एक क्या बोलते हैं, भंडार एंटरटेनमेंट का। बिल्कुल धमाका है। जब ये पोस्ट प्रोडक्शन हमारा चालू था एल लग का, तो हम खुद बैठ के देख रहे थे हमारी टीम के साथ में, और हमारी टीम में एक मेंबर थे, मतलब हंसी रुक नहीं रही थी किसी। हमारी टीम में एक मेंबर है, वो हंसते हंसते कुर्सी से पीछे पलट गई, मतलब इतनी हंसी उसकी रुक नहीं पा रही थी। इसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स है कि ऐसा लगता है कि अपने साथ ही हुआ है, मतलब ऐसा कुछ अपने साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं। मतलब अभी जब शूट कर रहे होते हैं तब तो हमें पता होता है कि यही हम बोलने वाले, और जैसे शूट होता है तब तो एंजॉयमेंट होता ही है, लेकिन जैसे ही रेडी होके टीवी पे आती है और जब हम साथ बैठ के देखते हैं तभी हमें कुछ ऐसे बातें होती है जो हमें उसके बाद पता चलता है कि हमने ऐसा भी किया था। ऐसा कोई हुआ था क्या आपके साथ? ऐसे बहुत सारे बीटीएस मिल जाते हैं। हाँ। जो हमारे स्टिल मेकर होते हैं, वीडियो मेकर होते हैं ना, वो जो बीटीएस बना करके देते हैं ना, और वो हमें पता नहीं होता है वो कहाँ से छुप करके कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारे आपस की नोक झोंक हो रही है या हमारे लोगों का डिस्कशन हो रहा है, तो वो तो बाद में देखने के बाद तो कसम से मजा आ जाती है। इसमें स्पेशल मैसेज भी है, लाइक यंगस्टर्स को, और ये एंड पे हमारा होता है कि लाइक शादी एकदम टूटने के कगार पे हो जाती है, तो फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि आज की जनरेशन कैसी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो चीजें नहीं। एक सोशल मैसेज भी हम दे रहे हैं उस वेब सीरीज में। ये नहीं है कि कॉमेडी है, जब रोमांस है, नहीं, उसमें हर चीज को एक महानता दी गई है और एक सोशल मैसेज भी लास्ट पे दिया गया है। बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। पूरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट है या सिर्फ समझदारी की बातें है, पूरा इंजॉयमेंट सारा होना चाहिए। ऐसे लाइक कि कोई हम किचन में कुछ बना रहे हैं तो पूरे मसाले होने चाहिए तो ही टेस्ट आता है, कुछ कम रह जाए तो उसका टेस्ट नहीं आता है, तो सब मरी मसाले डाले हो तो ही पूरा मजा आता है खाने का। इस वेब सीरीज में कंप्लीट कॉम्बो है, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हर जोन, हर एज,
हर टाइप के बंदे सबको एंटरटेन होगा उसके। बिल्कुल, वो तो हम सोच ही रहे, इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं 500 लोग को एक घर में रखा है, तो पूरे कितने तरह के लोग होंगे वो ही सोचने वाली और बात सब है। एक से एक चढ़कर है, सब एक से एक चढ़कर है, सब एक हमारे एक वेब सीरीज में एक कैरेक्टर है ज्ञानचंद, जो हर सिचुएशन में ज्ञान झाड़ता है, हर सिचुएशन में ज्ञान झाड़ता है, और ऐसा ज्ञान झाड़ता है, फेल भी हो जाता है और हर काम को बिगाड़ देता है वो। नहीं, ऐसा एक कैरेक्टर होता ही है, हर जगह पे होता है, और हमारी वेब सीरीज में भी है। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। और ये पूरा मतलब देखो, डेकोरेशन भी पूरे लॉकडाउन, ठीक है, कैटरिंग वाले भी वहीं पे हैं लॉकडाउन में, कैटरिंग वाले भी और राशन आने के लिए ही है। बीच में हम लोग जब शूट कर रहे थे तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा था कि लगता है जैसे बहुत सारे पैकेजिंग वगैरह लोग सप्लाई करते, कहते भाई इधर भी पहुंचा दो, मगर वो लोग कितना पहुंचाएंगे, कैटरिंग वाले भी मना कर देते हैं। हाँ ऑब्वियसली, मैं 1-2 दिन के लिए बनाने आया था ना, इतने दिन के लिए बनाने नहीं आया था। नहीं, फिर ये कैटरिंग वाले तो मना कर ही देंगे, लेकिन ये जिसकी शादी थी उसको क्या समझना, हमें बारात एक दिन के लिए आने वाले थे। ये वाली सिचुएशन भी है हमारी वेब सीरीज में। क्या होता है कि बुफे लगा हुआ है, सब टेंशन में खा रहे हैं, अब खाने में सिर्फ क्या है, पोहा एंड जलेबी। अब लड़के वाले बोल रहे हैं कि यार ये क्या हमें खिला रहे हो आप, आपके घर पे शादी किया है, तो यहाँ पे भी बवाल है। कैटरिंग वाला बोलता है मैं क्या करूँ, इतना ही खाना है। तो ये भी एक सिचुएशन हो रखी है हमारी लिस्ट में। डेली कहाँ तक आपको गुलाब जामुन और रसमलाई खिलाएंगे भैया। तो सिचुएशंस बहुत एकदम रियल लाइफ में जो चीजें हुई हैं, यही हमने दिखाया है अपनी वेब सीरीज। बिल्कुल। क्यारा जी, आपने बताया कि आप दिल्ली से आई थी, भाभी का रोल था आपका, तो आपने पूरी सीरीज में क्या किया है? अभी ये जो लॉकडाउन की स्थिति थी, मैरिज में परिस्थिति, उसमें उस दौरान आपने क्या किया था? उसमें जो कैरेक्टर है भाभी का, वो एक्चुअली जो लड़की है वो दिल्ली की है, और वो भाभी है वहाँ पे। तो उसमें ये रहता है ना कि शादियों में जैसे भाभी के पीछे लोग भाभी को देख के सभी का मन होता है, तो ऐसा ही होता है कि सब उसके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं और सबका उधर उस पे आ जाता है। सबको नचाती रहती है भाभी रियल में थोड़ी सी बोल्ड है और ग्लैमरस है, तो उस पूरे मैरिज इवेंट के अंदर में सबसे ग्लैमरस लुक इनका ही है, इसलिए लड़के ज्यादा इनके पीछे पड़ गए। हम इनके पीछे हैं, ये चाचा जी के पीछे। ये अलग ही चीज है कि हम इनके पीछे जाते हैं और ये चाचा जी के पीछे जाते हैं। ये राज रहने देते तो लोग देखिए ना, ये देखना चाहिए। बरोबर। नहीं, मतलब अभी ये स्टोरी सुन के ही हमें ऐसा लग रहा है कि जिसने नहीं देखी है वो सबको देख लेनी चाहिए, अभी देख लेनी चाहिए, जिन्होंने नहीं देखी है उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि सुन के इतना मजा आ रहा है, इंजॉयमेंट हो रहा है, तो फिर देखने के वक्त कितना इंजॉयमेंट, सबको लॉकडाउन याद आ जाएगा। नहीं, कुछ बातें ऐसी भी होती है लॉकडाउन की, कि ऐसे होता है कि कोई ऐसा है न्यू कपल था, तो इस तरह से सोचेगा अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया, टाइम मिला, फिर बीवियां जो है उनको ऐसा लगा होगा कि अभी ये खुले तो अच्छी बात है, जाए काम पे। लास्ट में जाते जाते ना वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं, मगर भाभी जी तो भैया सबको नचा रही होती है। ये मतलब सच में मजेदार है भाई। इसमें भी एक स्पॉइलर है। स्पॉइलर है, ये तो पटाखे बोलना धीरे-धीरे। भाभी जी के पीछे भाभी जी हैं, चाचा जी के पीछे चाचा जी की जो बीवी है वो है किसी और के पीछे। ये एक अलग ही सर्कल चल रहा है, ये अलग सी रेलगाड़ी बनी जा रही है। नहीं, सबकी नजर मतलब कि इतने सारे लोग होता है ना, तो हमें लगता है कि किसी ने देखा नहीं है, हमारी छोटी सी भी मूवमेंट होती है ना, तो हमें लगता है किसी ने देखी नहीं, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जिनकी नजर वहाँ पे होती है। सच बात है, हमने जो भी किया है ना उस पे नजर तो होती ही है, तो हमने जो भी छुपा के रखना था ना वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आपने वो उसका नाम बताया था ना, उनका ज्ञानचंद। हाँ, ज्ञानचंद वो ज्ञान झाड़ते हैं जो। अच्छा, नौकर वाला। अच्छा, गूंगा सब पता है। हाँ, वही ना, वही मैं बोल रही हूँ, वो गूंगा था, लेकिन उसने क्या किया, सबको छिपा के सबके राज जान लिए, तो सब उनको ही अच्छा रखेंगे ना, और अपनी वॉइस का राज अपने पास ही रखा। अभी वो जैसे एक और स्पॉइलर दे देता हूँ, जैसे उसकी आवाज आ जाती है, जैसे बोलने लगता है पीछे से करंट लग जाता है। अगेन म्यूट।
फिर से म्यूट। तो म्यूट होना भी जरूरी था। बहुत ज्यादा स्पॉइलर के लिए मिल जाती भाई। एक की शादी में आए थे, कितने लोगों की शादी टूट जाती थी। टूटी नहीं ना, इसीलिए म्यूट कर दिया गया उसको। फिर से करंट लग गया। वो उसके पीछे में 2 कैरेक्टर्स है, वो बहुत हरामी है, लंबू छोटू। अच्छा, वो इतने हरामी है कि मतलब वो झगड़े करवाते और साइड में बैठ जाते, देखते रहते हैं। हाँ, मजा आ रहा है, चलो ये भी बढ़िया है। वो तो कैरेक्टर चंगू मंगू वाला है वो, ऐसे छोटू लोग लंबू छोटू है। नहीं, वो फ्री का एंटरटेनमेंट करने वाले होते हैं ना, कि झगड़ा करवाओ और फ्री में एंटरटेनमेंट एंजॉय करो। हाँ, झगड़ा करवाओ और एंजॉय करो। जिसके पीछे मैं रहता हूँ वो भी उसके पीछे रहते हैं, वो 2 लड़के। अच्छा, नहीं, पूरी सीरीज में आप कितनी लड़कियों के पीछे हूँ? अच्छा, मैं जो लंदन वाली आई होती है मैं उसके पीछे हूँ, और मेरा दोस्त बहुत ज्यादा परेशान है कि मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने बोला अच्छी बात है, मेरा काम बन रहा है, अपना काम बनता है। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि लंदन वाली के पीछे, मैं लंदन वाली अभी आप उससे पहले बोले कि भाभी जी के पीछे भी था। देखिए, आपको पता हमारे इंसान का नेचर कैसे है। लंदन वाली हटी, भाभी जी की आंखों में अच्छी लगी, वही कह रहे, कहीं पे निकाले कहीं पे निशाना, कहीं लग जाए बस। तो ऐसा होता है बाद में, वो बाकी लगता है नहीं लगता, वो देखने की बात पता चलेगा। भाभी जी के पीछे सब इतने लोग थे, तो भाभी जी के हस्बैंड नहीं आए थे? नहीं, भाभी जी के हस्बैंड नहीं थे, इसीलिए सब निशाना कर रहे थे। भाभी जी की और निशाना लगाए बैठी हुई थी। फिर भी निशाना की लाइन बिजी थी ना। बिल्कुल। आपका कैरेक्टर क्या है उसमें? देखिए, मेरा इसमें तो कैरेक्टर नहीं है। फिर इसके बाद जो आने वाली हमारी वेब सीरीज है सिने प्राइम की गोलू, उसमें आपको हम मिलेंगे। अच्छा, अभी तो क्योंकि ये मेरे काफी अजीज दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तो इनकी वेब सीरीज है, तो इसमें हमने कहा कि हम भी चलेंगे प्रमोट करने भाई। तो हम साथ में आए हैं और साथ अहमदाबाद, सूरत, सब जगह हम धमाके मचा रहे हैं। बिल्कुल। इसे देख के अभी ये सीरीज जो है, मूवीज तो सब देखते ही थे, सीरियल्स भी देखते थे, एपिसोड सब देख रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में सबसे बड़ा फायदा वेब सीरीज को ही हुआ है, क्योंकि सारे फ्री थे। अभी 2 GB नेट आता है, फिर भी पूरे दिन में कम पड़ जाता है। लोगों ने वाईफाई लगवा लिया, क्यों? सीरीज की वजह से। क्योंकि एक बार शुरू किया तो जब तक खत्म नहीं होता है तो तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है, पूरा देखना होता है। पूरे दिन में इतना इंटरनेट तो आता ही नहीं है, तो हम पूरी रात जग के देखते, कंप्लीट करते, उसको खत्म करते। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमने भी देखी थी। पूरा दिन तो कुछ करना होता नहीं है, पूरा लॉकडाउन था, कहीं पे भी जाना नहीं होता था, तो ये जो पूरा टाइम हमने स्पेंड किया लॉकडाउन का, वो हम सोचे तो हमें लगता था कितना अच्छा टाइम था। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है बहुत बुरा था, बोरिंग हो गए थे। ऐसा लगता था कि अभी यहाँ से छुट्टी मिले, काम पे जाना है बस, कहीं पे नहीं जाना है, घर पे नहीं रहना है, ऐसा माहौल बन गया था। फिर यहाँ पे शादी में भी यही होगा कि जैसे लॉकडाउन खुलता है सबको अपना अपना घर जाना होता है। अभी इसके अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज है, वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, पर ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, यहाँ पे रिवील नहीं करेंगे, आप देखो एक बार, मजा आएगा आपको। बिल्कुल। होता क्या है लॉकडाउन का वेब सीरीज, तो एक्चुअली वेब सीरीज बनाने का रीजन भी ये है क्योंकि हम फिल्म्स बनाते हैं तो ना, मतलब हम वो डिटेलिंग में चीजें वर्क नहीं कर पाते हैं। और उसमें अब देखिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक राइटर के लिए, एक एक्टर के लिए, सभी के लिए ना जो छाट कितना सीन लिखते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब यार किसको हटाएं और किसको ना हटाएं, बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए ये वेब सीरीज रखना, और वेब सीरीज आने से सभी को, चाहे वो दर्शक हो चाहे वो क्रिएटर हो, सभी को एक अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस मिला। और वो बहुत अच्छी चीज मिली है कि हम जो भी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो डिटेलिंग में बताते हैं। अब क्योंकि फिल्मों में क्या कभी कोई सीन एकदम से जंप कर जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सबके पास अपना अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वेब सीरीज में हमें डिटेलिंग में वर्क मिलता है, हमें हर कैरेक्टर को एक स्पेशल टाइम देते हैं। तो ऐसा नहीं कि वनडे आया कट कर निकल गया, ये भी नहीं है। तो एक अच्छा प्रेजेंस मिलता है ना, तो सबके साथ काम करके, ज्यादा दिन काम करके मजा ही आ जाता है। बिल्कुल, आपने सच बताया। मूवी का जो टाइमिंग होता है वो लिमिटेड होता है, और सीरीज में हम जितना चाहे उतना उसको लंबा कर सकते हैं, एपिसोड बढ़ा सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो इसकी वजह से उसको मतलब मूवी की जगह
ये जो वेब सीरीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें डिटेल में होता है। सीरियल की तरह उसको जितना खींचना है हम खींच सकते हैं। मूवी की तरह ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया, खत्म स्टोरी खत्म। यहाँ पे हम सीजन भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे कटिंग हो जाती है, लिमिट करनी है। टाइमिंग की वजह से कुछ छूट जाता है। मनीष जी आपसे बात करते हैं कि ये जो मूवीज हैं और वेब सीरीज है उनको बनाने में अंतर क्या है? मूवी और वेब सीरीज को बनाने में कोई खास अंतर नहीं है, इट्स अ सिमिलर थिंग हर तरीके से। वेब सीरीज क्यों बनाया जाता है और पब्लिक को वेब सीरीज क्यों पसंद आ रही है? पहला तो ये एक हैंडी एंटरटेनमेंट है, आप मोबाइल पे कहीं भी रहो वहीं पे देख सकते हो, अपने कंफर्ट जोन में अपने कंफर्ट टाइम में देख सकते हो, पहला। दूसरा, आप एपिसोड वाइज देख सकते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अभी एक एपिसोड देख लिए, रात में 2 एपिसोड देख लिए, ऐसे करके भी आप इसको ख़त्म कर सकते हो। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, प्राइस में बहुत इकोनॉमिक है। आज अगर आप एक सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो 500 से 1000 रुपये खर्च आता है मल्टीप्लेक्स में। यहाँ पे आप 349 रुपये हमारी सालाना सब्सक्रिप्शन है पूरे साल की। 349 रुपये में अनलिमिटेड मूवीज देख सकते हो, अनलिमिटेड वेब सीरीज देख सकते हो अपने टाइम पे, अपने कंफर्ट पे। इसलिए वेब सीरीज में ही इसे आगे बनाया जा रहा है, या हम लोग वेब सीरीज पे ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया अभी पूरे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे शुरुआत जब हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि टीवी पे आ रहा है तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे फोन पे कौन देखेगा, लेकिन ऐसे लोगों को यही कंफर्टेबल रहता है। दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो पूरा सब्सक्रिप्शन जो है वो कई ऐसे रिचार्ज भी है जिनमें वो फ्री होता है तो वो भी फायदा मिलता है। लोग कहीं पे भी होते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं तो उनको भी कंफर्टेबल रहता है। टीवी की जगह फोन पे मिलना बहुत आसान हो गया है तो इस वजह से लोगों को भी ज्यादा पसंद आ रहा है। इमरान जी, कभी ऐसा हुआ था शूट के दौरान कि आप पे किसी ने गुस्सा किया हो? नहीं, किसी ने नहीं। हमें फुल फ्रीडम थी। हमने वेब सीरीज में आउट ऑफ स्क्रिप्ट भी सीन बनाए हैं। अच्छा। और लाइक ऐसा था कि बैठे सर इसको अगर ऐसा कर दें, इसमें ये चीज़ ऐड कर दें तो कैसा लगेगा, ये चीज़ ऐड कर दें तो कैसा लगेगा, तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की। तो एक आज़ादी थी हमें और बहुत कंफर्ट था। ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी शूटिंग लाइन में क्या रहता है, डायरेक्टर थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, सो ऐसा रहता है कि यार जल्दी से शॉट लेना है, ये करना है, वो करना है। बट इधर सिचुएशन बहुत अलग थी, बहुत एकदम कंफर्टेबल। इस वेब सीरीज एल लगे की एक खास बात बताती है। ये फ्राइडे को रिलीज हुई थी और रिलीज होने के विदिन 1 आवर के अंदर हमारे सिटी प्राइम OTT चैनल पे मोर देन 100K व्यूज हो चुके थे। 100K मतलब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 1 घंटे के अंदर इसको देख लिया। तो आप सोचो ये कितनी बड़ी हिट होने वाली है। वो सही बताया आपने। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे तो उससे एक बात तो कंफर्म है कि जिन्होंने देखी है उनको तो पता ही है, नहीं देखी है उनको अभी जाके देख लेना चाहिए। ये जो है मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट है। वैसे भी हम कॉमेडी सब ढूंढते ही रहते हैं, कहीं पे भी कॉमेडी होता है, एंजॉयमेंट। कभी भी हमें एंजॉयमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ काम करते रहते हैं तो हमें बोरिंग सा लगता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हम कॉमेडी देखें तो हमें एंजॉयमेंट ना मिलती हो, उससे हम बोरिंग हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाए। आप सबका भी इतना शुक्रिया कि आप लोगों ने इनमें इतना अच्छा वर्क किया है कि हम लोगों को सबको इतना एंटरटेनमेंट मिला है। तो इतना एंटरटेनमेंट हम कभी मिस नहीं कर सकते, तो हम सबको देखना चाहिए। हमने तो देख लिया है, अगर आप रह गए हैं तो आपको भी देख लेना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। फिर से बता देते हैं, एल लग गए वेब सीरीज 9 तारीख को 9 दिसंबर को लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर से आप देख लीजिए, और अगर देखी है तो आपको तो पता ही होगा कि इसमें कितना एंटरटेनमेंट है। सिने प्राइम पे जाके अभी आप उसको देख सकते हैं। नमस्कार। अरे छोड़िए इन सब चीजों को, मोदी जी टीवी पे आ रहे हैं, वो भी एकदम। देशवासियों, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लोगों की शादी में बिन बुलाए मेहमान आते हैं, मेरी शादी में बिन बुलाए वायरस आ गया। दिल छूट। छत पे मिलने आ जाना। डॉक्टर ने तो हमारी किस्मत ही खोल दी। सुनो, यही मौका है पुण्य कमाने का। अब ये शादी हरगिज नहीं होगी।